गैजेट नोटिफिकेशन में इलेक्शन अनाउंस हो गया है। तो आपने सुबह देखा होगा कि गैजेट ऑफ इंडिया में भी इसकी नोटिफिकेशन आ गई है। और साथ ही साथ एज़ पर ईसीआई रूल्स आरओ ऑफिस जो कि डीसी ऑफिस बारामूला है, इसके तरफ से भी जो फॉर्म 1 होता है, जो कि एक नोटिस होता है इन विच वी इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए, वो फॉर्म 1 डीसी ऑफिस बारामूला से। तो मैं आप सबको पहले बताना चाहूँगा रिगार्डिंग जो हमारी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप सबको पता है कि डिलिमिटेशन के बाद जो 1 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट पूरा आते हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट पाटली आता है, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा पूरे आते हैं। और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा और बडगाम भी आते हैं। तो आज के दिन में जो टोटल हमारी इलेक्टर्स हैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो करीब 17,28,501 है। ये फिगर स्पेशल समरी रिवीजन के बाद है। जो एक्चुअल फाइनल फिगर्स होंगे वो हमारे लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक जो फॉर्म 6 की कार्रवाई ख़त्म होगी उसके बाद इशू होगा। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2103 पोलिंग स्टेशंस हैं, जो कि हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड ओवर हैं। अब मैं आऊँगा हमारे जो नॉमिनेशन रिलेटेड डेट्स और जो इम्पोर्टेंट कार्रवाई के बारे में। आज 26 से हम नॉमिनेशंस 11 बजे से लेंगे। जो एज़ पर ईसीआई रूल्स नॉमिनेशंस 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ डीसी ऑफिस बारामूला में लिए जाएंगे। कल और परसों जो कि 27 है और 28 तारीख है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत हॉलीडे हैं, बीइंग फोर्थ सैटरडे एंड संडे, कल और परसों नॉमिनेशन नहीं लिए जाएंगे। तो एक आज नॉमिनेशन लिए जाएंगे 11 से 3 बजे तक, और फिर मंडे से लेके फ्राइडे तक जो कि 3 तारीख है नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। इसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहूँ 3 तारीख लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, तो 3 तारीख के 3 बजे तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 4 तारीख को हमारी जितनी भी नॉमिनेशंस इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रिसीव होंगे वो सारी नॉमिनेशंस यहीं पे स्क्रूटनाइज्ड होंगे। और 6 मई इज़ द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, जब भी कोई कैंडिडेट जो नॉमिनेटेड हैं, जो उसकी स्क्रूटनी पास हो गई है, वो अपना नॉमिनेशन वापस कर सकता है। और जो हमारी फाइनल पोल डेट है वो है 20 मई। इसके साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा जितने भी हमारी ईसीआई रिलेटेड रेगुलेशंस और जितने भी हमारे प्रैक्टिसेस हमने किए हैं, जैसे कि हमारी जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं और हमने ज़्यादातर इसमें सक्सेस हासिल पाई है कि जितने भी हमारे 2103 पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें एएमएफ अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा हाल ही के दिन में कई सारे पोलिंग स्टेशंस को मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी घोषित किया गया है। हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में टोटल 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो जिसमें 18 एआरओज़ हैं। वो सारे एआरओज़ भी अपने असेंबली सीट्स को विज़िट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद जो डीओज़ हैं वो भी अपने रिस्पेक्टिव अरेंजर्स बना रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम जब हमारी 34% टोटल पोलिंग हुई थी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी आपने देखा होगा रेगुलर स्वीप कैंपेन चले चारों डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे हमारी जो पोलिंग परसेंटेज होगी और ज़्यादा होगी। तो अगर आप सबको कोई सवाल पूछना है तो रेडी फॉर। Out of these 2,100 polling stations, how many are sensitive and non-sensitive? Is there any classification? इसकी एक डिटेल डेटा आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मिल जाएगी। अगर मैं बारामूला के बारे में बात करूं, बारामूला में टोटल 905 पोलिंग स्टेशन है। तो हमने सारे 905 इसको इस बार बेसिकली जो सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव की टर्मिनोलॉजी नहीं है, इस बार क्रिटिकल और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है। तो इस साथ सारे 905 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। जो रिमेनिंग के डेटा है वो आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा, कुपवाड़ा या बडगाम से भी मिल जाएगा। सर, जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी कंट्री की बहुत टेरेन है, इट्स वेरी डिफरेंट देन अदर प्लेसेस, सो व्हाट आर द चैलेंजेस? जैसा आपने सही कहा, जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बड़ी यूनिकनेस है कि इसमें कई सारे एरियाज़ हैं, स्पेशली जो वैली में जो कि कट ऑफ है। जैसे आपको पता है कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में गुरेज भी है और करना तंगधार भी है, तो उसमें चैलेंजेस हैं। तो इसी चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए ऑलरेडी डीसी बांडीपुरा और डीसी कुपवाड़ा ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें कि अरेंजमेंट्स इवन कि अगर दोनों आपके साधना पास और राजदान पास कट ऑफ भी हो जाएं, तो वहाँ पे इतना भी अरेंजमेंट किए हैं कि जो काउंटिंग हो वहीं पे होगी। इवन कि जो अगर पासेस अवेलेबल ना हो तो उसके लिए हेलीकॉप्टर सॉर्टीज़ की भी बुकिंग की गई है विद इंडियन एयरफोर्स, सो दैट कि पोलिंग पार्टीज़ वहाँ पे पहुँच सके। तो उस दोनों एरिया के लिए, गुरेज के लिए और हमारे करना तंगधार के लिए, सीओ साहब के डायरेक्शंस के निर्देश अनुसार ऑलरेडी दोनों डीसीज़ ने एक स्पेशल प्लान बना रखा है कि उसमें पोलिंग पार्टी मूव कैसे करेगी, स्ट्रॉन्ग रूम कैसे होंगे और काउंटिंग कहाँ होगी। अगेन जैसे इसमें भी बड़ी यूनिकनेस है कि हमारे स्पेशली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, कुपवाड़ा और बारामूला में, कई सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे फेंस के आगे हैं।
तो अगर हम बारामूला की बात करें, टोटल हमारे 4 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि उरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो कि फेंस के आगे हैं। इन सारी जो भी ऐसी पोलिंग स्टेशंस हैं, इसके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें हम इंडियन आर्मी के साथ लाइजन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ आर पोलिंग पार्टी एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, सो दैट वहाँ पे भी हमारी पोलिंग पार्टी जाए और सेफली और सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट कराएं। So last question, is there any guidelines for candidates who are coming for rallies and anything for traffic? जैसे आप जैसे आप सबको मैं आपके ज़रिए में 2 और चीज़ें बताना चाहूँगा। एक, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कैंडिडेट के लिए, तो आई विल लाइक टू रीइटरेट, all the candidates, intending candidates for this Baramulla parliamentary constituency are invited, are requested to come between 11 and 3, जो कि ECI का मैंडेटेड टाइम है। साथ ही साथ हमने, आपको पता होगा, इस साल ECI ने एक नई सुविधा भी दी है उनको। हमारी एक सुविधा ऐप है, एक पोर्टल है ऑनलाइन, जिसमें कैंडिडेट जो अपना फॉर्म 26 होता है वो ऑनलाइन भर सकता है। तो मैं स्लाइटली ब्रीफली आपको थोड़ा कैंडिडेट के नॉमिनेशन प्रोसीजर के बारे में भी बताना चाहूँगा। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको फॉर्म 2A, जो कि लोकसभा का नॉमिनेशन फॉर्म है, जो फॉर्म 2A भर के लाना है। साथ ही साथ जो नया फॉर्म एफिडेविट 26 है उसको भी भर के लाना है। साथ ही साथ उसको एक बैंक अकाउंट पहले से बनाना है, जिसमें वो अपनी जितनी भी इलेक्शन में खर्चा करेगा वो डिटेल देना है। साथ ही साथ हमारे पास काफ़ी सारी डिटेल सेट्स ऑफ पेपर, जैसे फोटोग्राफ हो गया, स्पेसिमेन सिग्नेचर है, वो यहाँ पे लाएगा और आर ओ के वो आगे सबमिट करेगा। तो मेरी बस उनसे यही हिदायत रहेगी कि जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, लेटेस्ट फॉर्म्स हैं, उसको देख लें। हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ पिछले हफ्ते भी एक मीटिंग भी की थी, ट्रेनिंग सेशन भी रखा था, जिसमें हमने इसके बारे में सेंसिटाइजेशन भी की है कि कौन कौन से फॉर्म्स है, कैसे भरना है उनको, सो दैट किसी का भी फॉर्म टेक्निकल रीज़न से रिजेक्ट ना हो जाए, सो दैट